बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि रिसेंट पास्ट की या इन डेज टू कम इवन सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को आज हुकूमत ने, कैबिनेट ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। अब वो 4 स्टार जनरल नहीं है, अब आज से वो 5 स्टार जनरल हैं। पूरी दुनिया में से जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी हैं वो इस इवेंट को देखते हुए, इस डेवलपमेंट को देखते हुए उनको मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने भी मुबारकबादें पेश की हैं, मलिक रियाज साहब ने मुबारकबाद पेश की है। जहाँ पर लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं, वहीं पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं, अपने अपने जो थाट्स हैं लोग वो शेयर कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर जो बुनियादी है और जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वो ये है कि आर्मी चीफ के बाद फील्ड मार्शल का जो ओहदा है, बज़ाहिर ये कानून के तहत जो कुछ माहिर कानून है उनके मुताबिक ये एक सेरेमोनियल ओहदा है। किसी को इज़्ज़त बख्शने के लिए, किसी की अचीवमेंट्स के ऊपर इज़्ज़त बख्शने के लिए उनको फील्ड मार्शल बनाया जाता है। पाकिस्तान के ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले जनरल अयूब खान साहब वो फील्ड मार्शल थे पहले, और दूसरे जनाब आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल हैं। अब इसके ऊपर एक माहिर कानून है मियाँ अली अशफाक साहब, उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा है क्या वो लिखा है, और फिर उसके बाद एक हुकूमती शख्सियत ने क्या तशरीह की है फील्ड मार्शल की, और पूरी दुनिया पूरी ज़िंदगी वो फील्ड मार्शल रहेंगे और वो इख्तियारात का इस्तेमाल कौन कौन से का करेंगे। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले मियाँ अली अशफाक साहब जो हैं उन्होंने लिखा है, फील्ड मार्शल एक एजाज़ी और रस्मी ओहदा है जो कि आर्मी एक्ट की रूह से आर्मी चीफ को कोई इजाफी इख्तियारात तफवीज़ नहीं करता। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से तरमीम 18 अगस्त 2023 में लाई गई। कानून तरमीम की रूह से फील्ड मार्शल का ओहदे पर तरक्की से भी कोई नई इजाफी मुद्दत का तयन बतौर फील्ड मार्शल मौजूद नहीं है, जबकि तरमीम की रोशनी में मुद्दत मुलाजमत बतौर आर्मी चीफ 3 से 5 साल ज़रूर की गई है। इस मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने पर दोबारा तैनाती के लिए कानून भी नाफिजुल अमल है और ये 64 साल की उम्र की हद की शिक भी ख़त्म की जा चुकी है। फील्ड मार्शल का ओहदा तैनाती के बाद पर बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक आर्मी चीफ 5 स्टार्स लगाने का मजाज होता है, जो कि आर्मी चीफ रैंक पर 4 स्टार्स लगाने का मजाज होता है। अब इसमें बज़ाहिर जो मियाँ अली इशफाक साहब की गुफ्तगू से या उनके इन्फॉर्मेशन से मुझे समझ आया कि जनाब कोई आज सच इख्तियारात नहीं बढ़ जाएंगे, जो आर्मी चीफ के इख्तियारात हैं वही होंगे। हाँ, एक चीज़ है कि आर्मी चीफ रिटायर्ड आता है या जनरल रिटायर्ड आता है, फ़ौज के अफसरान के जब वो रिटायर हो जाते हैं नाम के साथ लिखा होता है रिटायर्ड, लेकिन ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है ये ताहयात साथ चलता है। अब ये आम सी एक डेफिनेशन थी, ये आम सी एक गुफ्तगू थी जो मेरी अक्ल में आ गई। मेरी अक्ल या मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि इसके ऊपर हुकूमत क्या कहती है, उनका क्या विजन है, उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। तो हुकूमत की जानिब से तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आई बात। जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी, शहबाज साहब ने दी, मरियम साहबा ने दी, नवाज साहब ने दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने दी, पीपल्स पार्टी ने दी, मलिक रियाज साहब ने दी, पूरे मुल्क में चलो मुबारकबादें दे रहे हैं, ठीक है। अलार्मिंग सिचुएशन तब डेवलप होती है जबकि एक आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर फैसल वाउडा की क्लिप्स आते हैं कुछ। आज वो नदीम मलिक साहब के शो में थे, उन्होंने क्या फरमाया ज़रा सुनिएगा। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एक्सटेंशन, सिलेक्शन 5 स्टार जनरल की, फील्ड मार्शल की होगी, किसी और की। नंबर 1। नंबर 2 ये व्हाट डज इट मीन, थोड़ा आपने कंटिन्यू टाइमिंग प्लान। देखिए आप अगर एक चीफ का एक मिसाल है, किसी को एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, टाइम उसका क्या है, वो चीफ डिसाइड करेंगे, फील्ड मार्शल डिसाइड करे, फील्ड मार्शल डिसाइड करेंगे। वो आप चीफ है तमाम फोर्सेस के, नंबर 1। तो ये प्यार हुकूमत और सदर वाला वो खत्म हो गया, मतलब इन्फॉर्म करेंगे, डिसाइड होगा। जैसे आज भी एयरफोर्स की राइटली सो रिवॉर्डिंग वे में अच्छी प्रेसिडेंट सेट किया को एक्सटेंशन दी, लेकिन उसकी मुद्दत उनको रिटेन कर लिया, उनको रिटेन कर लिया। मुद्दत मुलाजमत आप कहते हैं वो फील्ड मार्शल अब डिसाइड करें कुछ। और अभी पहली ही पावर डेलीगेट कर दी गई है, जो अभी एयरफोर्स के चीफ है, जिनको बहुत अच्छी तरीके से ऑनर के तहत रिवॉर्ड किया है, उनकी मजदूर में आगे बढ़ाई है, उसका टेन्योर चीफ ही डिसाइड करेंगे। ये फैसला फील्ड मार्शल, ये एक चीज़ है कि आइंदा ही इज चीफ ऑफ ऑल द फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ही इज चीफ ऑफ ऑल द फोर्सेस, फील्ड मार्शल नाउ अकॉर्डिंग टू फैसल वाउडा साहब। अब इसमें अलार्मिंग या इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर कहाँ से आता है कि मुद्दत मुलाजमत, किसने घर जाना है, किसने नहीं जाना, किसको एक्सटेंशन मिलनी है, कितनी मिलनी है, ये तमाम मैटर्स भी आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे, नॉट आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल जो कि अब फील्ड मार्शल हैं, आसिम मुनीर साहब जो कि अब फील्ड मार्शल हैं, वो डिसाइड करेंगे। मैं फिर से ज़रा इसको मज़ीद आसान करता हूँ। पहले हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार होता था आर्मी चीफ लगाना किसको है, एक्सटेंशन किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन घर जा रहा है, किसको रिटेन करना है।
अब ये तमाम तर मामलात अकॉर्डिंग टू फैसल वावडा ये तमाम मामलात जनाब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल वो डिसाइड किया करेंगे। जस्ट लाइक दैट उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी कि अभी रिसेंटली आज ही के दिन जब फील्ड मार्शल का ओहदा अनाउंस किया गया है, तरक्की अनाउंस की गई है आसिम मुनीर साहब की, तो साथ ही जो हमारे एयरफोर्स के सरबराह हैं उनको भी रिटेन किया गया है। वो भी अपने काम के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, वो भी रिटायर नहीं होंगे, रिटायरमेंट के बाद वो काम करते रहेंगे। तो फैसल वावडा साहब इसकी मिसाल दे रहे हैं कि जनाब ये देखें आज उन्होंने कर लिया, जो उनको ताकत मिली है या जो उनको तरक्की मिली है वो उन्होंने आज ही उसको इस्तेमाल करते हुए राइटली सो एयरफोर्स के सरबराह को रिटेन कर लिया। अब इससे अगली गुफ्तगू सुनिए। Field Marshal can serve unlimited. Indefinitely. Indefinite है भाई, indefinite. फील्ड मार्शल इंडेफिनेटली। हाँ बिल्कुल सही है। ये अकील साहब सही कह रहे हैं। देखिए मैं इस पे क्योंकि मैंने जो थोड़ी बात नॉलेज है, मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी knowledge नहीं करती है। आर्मी की अपनी रेगुलेशंस हैं और 2018 की रेगुलेशंस का वो आई थिंक 199A है, उसके तहत ये हुआ है और उसमें देखना पड़ेगा बिकॉज आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी। मैं क्योंकि ये मैं कह दूं कि मेरे पास कोई इल्म गैब है या मुझे पता है, जनरल नॉलेज की बात हो रही है। जनरल नॉलेज की बात मैंने नहीं देखी। 99% आप right। सही, इनके दावे बड़े खतरनाक है। हमने ये अभी तो कह रहे उसको forever है। स्ट्रीमलाइन किया है। नहीं, ये तो कह रहे forever अली है। साहब हमने स्ट्रीमलाइन किया ना। सर्विसेज चीफ की जो मदद मुलाजमत है उसको रेगुलेट किया है हमने सारे सर्विसेज की अक्रॉस द बोर्ड। अभी इसी पार्लियामेंट में हुई है कि उसको फिक्स किया है। आज मुझे समझाइए, आप कह रहे हैं इंडेफिनेट है, आपकी मैं बातें थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बैरिस्टर अकील साहब से ब्रेक से दरखास्त करेंगे थोड़ी सी वजाहत ले लें। आप कह रहे हैं इंडेफिनेट है। देखिए इनकी बात मुद्दे मुलाजमत एज चीफ बिल्कुल डिफाइंड है, लेकिन फील्ड मार्शल की इज इंडेफिनिट। लेट मी वेरी ले जी, फील्ड मार्शल इज इनडेफिनिट कि अगर नून लीग ने वो जो क्या खूबसूरत जुमला किसी ने लिखा हुआ था कि नून लीग की हाथों की लगाई गिरे न दांतों से भी नहीं खुलनी इनसे और नहीं खुलनी इनसे। अब ये जो गिरे लगाए जा रहे हैं ना, जो गिरे लगाए जा रहे हैं वो क्या उन्होंने क्या नाम है उनका, चीमा साहब जो हैं वो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीमा साहब ने इसके ऊपर लिखा हुआ था कि जनाब मिठा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मतलब शहबाज शरीफ साहब से हर हद क्रॉस की जा रहे हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ, तमाम फोर्सेस को, इस कौम को, तमाम लोगों को सल्यूट। ये जो हिंदुस्तान वाली जंग थी ये हम सब लोगों ने लड़ी है, फेयर इनफ। फील्ड मार्शल का ओहदा भी फेयर इनफ ऑनरेरी है, जो इसकी बज़ाहिर रूह मियां अली इशफाक साहब या कुछ और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिन इख्तियारात की बात फैसल वावडा कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग। हुकूमत तो इररेलेवेंट पहले भी होती है मुल्क के अंदर। मैं कोई इस चीज़ के ऊपर बड़ा कायल हूँ कि पहले भी हुकूमत वही ले ने एस्टैब्लिशमेंट ही लाती है, फौज ही लाती है, वही हुकूमतें भेजती है इस मुल्क के अंदर। ताकतवर तरीन तबका वही है पाकिस्तान का। लेकिन इत्थे आके तो कहानी ही बदल दी गई है, जो फैसल वावडा जिसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने इसी शो के अंदर एक और जुमला भी फरमा दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा आप कहते हैं कि जनाब वो इनडेफिनिट इख्तियारात नहीं है, वो नहीं है उनके पास काम करने का, ये नहीं वो नहीं है फील्ड मार्शल के पास, तो ये कानून हम सुपीरियर है ना, हम लॉ मेकर हैं। सेनेटर साहब खुद अपनी तरफ बात करते हुए कहते हम कानून बदल देंगे। मतलब वो आज से ही राह हमवार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ इज देयर टू स्टे। फेयर इनफ, अगर कानून इजाज़त देता है तो फेयर इनफ। लेकिन क्या कानून इजाज़त देता है या क्या कानून से इजाज़त ली जाएगी? 26वीं आईनी तरमीम की तरह फिर से कोई तरमीम लाई जाएंगी? दैट इज़ द क्वेश्चन है। और यही फैसल वावडा जो आज आर्मी चीफ के लिए एक्सटेंशन और ये सारा PF के चीफ के लिए रिटेंशन और आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल का ओहदा, इसके ऊपर सारी बात कर रहे हैं कि अब उनके इख्तियारात कितने हैं, वो कब तक वो लामहदूद उनकी हो गई है सर्विस, अब वो जब तक चाहें सर्व कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। यही कल फैसल वावडा नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के ऊपर किस तरह बरस रहे थे। दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर लीजिए, अब दोनों चीज़ों को कंपैरिजन बना लीजिए, इसका रब्त बनाने की कोशिश कीजिए और आपको समझ आ जाएगी कि चीज़ें हो क्या रही हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जो भी मामला चल रहे हैं ना, इवेंचुअली एक चीज़ तय है कि नून लीग ने माजी में भी जो किया, आगे भी जो करने जा रहे हैं, वो हमें सब कुछ पिक्चर नज़र आना स्टार्ट हो गई हुई है बाकी। लेकिन सदा बादशाही अल्लाह की ज़ात की है। इंसान आता है, बहुत ताकतवर लोग भी आते हैं, वी हैव टू गो, हमें रिटायर भी होना होता है, हमें दुनिया से जाना होता है, मैं आप सब लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये आज जो मुस्लिम लीग नून ने इनिशिएटिव लिया है या जिस चीज़ को आगे प्रोसीड किया है, इन डेज़ टू कम ये एक नई बहस है। एक नई बहस ऐसी है कि जिसका जवाब शायद नून लीग के पास नहीं होगा। माजी में भी बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को वोट देने के लिए, एक्सटेंशन के लिए जो वोट दिया था वो हमारी गलती थी, वो हमारा ये था, हमारा वो था। लेकिन जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, उसके बाद क्या हाथ आएगा? मैं किसी भी सर्विसेज चीफ या वहाँ से लेकर पायलट, हमारा एक एक फौजी जो है जिन्होंने जंग जीती है, जंग लड़ी है, मैं उनके साथ दिलो जान से खड़ा हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन अब ये अगर ऑनरेरी ओहदा था फील्ड मार्शल का, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जिन इख्तियारात की बात जो फैसल वाउडा कर रहे हैं, सेनेटर फैसल वाउडा कर रहे हैं, अगर ये इख्तियारात की बात ठीक है और इसी माइंडसेट को रख के ये फील्ड मार्शल का अहदा दिया गया है या लिया गया है, तो फिर हुकूमत चुप करके कल टुर जाए। इन्होंने अपना बेड़ा गर्क आप पहले ही बेड़ा गर्क होया सी ना, तो पहले भी इन्होंने कुछ नहीं सी। शहबाज शरीफ की हुकूमत पहले भी कोई शय पल्ले नहीं सी है ना, लेकिन जे इन्हें कर लिया और जो फैसल वाउडा कह रहे हैं कि अगर ये इख्तियारात नहीं भी हैं तो हम लेजिस्लेशन कर लेंगे, हम कानून चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो उस तो बाद फिर इतने सियासतदान इस मुल्क के जोड़े हैं ना, वो बस पहले भी फारग ही सान, लेकिन हम मजीद फारग ने। अब तो उनका वो जो वजूद है ना, वो भी कहानी बिल्कुल ही मुझे तो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। बहरहाल जहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात थी कि हमने हिंदुस्तान की जो प्रोपोगेंडा था हमारे अफवाज के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी सियासी जमातों के ख़िलाफ़, लीडरान के ख़िलाफ़, हम सब ने मुत्तफ़िक होकर, मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला किया, हमने उनको कम्पीट किया, हमने उनको बीट किया। अब ये एक नई जहद का एक नई कहानी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए इन डेज़ टू कम विच वे ऊँट किस तक करवट बैठता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल एक बहस नहीं, या एक नया टॉपिक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर छिड़ ज़रूर गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।